बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 25 दिसंबर 2020 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में होगा कि नून लीग के दो रहनुमाओं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सजाद अवान के इस्तीफे 14 दिसंबर को स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब को मौसूल हो चुके हैं। नाजरीन, इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से लीगल प्रोसीजर ये है कि इस्तीफे स्पीकर को मौसूल होने के बाद असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से उन्हें एक नोटिस जारी किया जाता है और इस्तीफे देने वाले रुकन को जिसमें खुद स्पीकर के ऑफिस में हाजिरी की दरखास्त की जाती है। नाजरीन, इस्तीफे देने वाले रुकन ने 7 दिनों के अंदर अंदर स्पीकर के चैम्बर में पेश होके ये बताना होता है कि आया इस्तीफे उन्होंने अपनी मंशा व मर्जी से दिए हैं या किसी एक्सटर्नल प्रेशर के तहत। लेकिन नाजरीन, जिन दो इस्तीफों का मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें सूरत हाल ये है कि असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से उन्हें नोटिस डिस्पैच किया जा चुका है, नोटिस उनके रेलेवेंट एड्रेसेस पे पहुंच चुका है, लेकिन इन दोनों इस्तीफा देने वाले अराकीन ने, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने और सजाद अवान ने, वो नोटिस रिसीव करने से, वसूल करने से इनकार कर दिया है। नाजरीन, अब आगे की सूरत हाल क्या बन सकती है वो ये कि स्पीकर कौमी असम्बली या स्पीकर सूबाई असम्बली के पास ये भी इख्तियार है कि अगर इस्तीफे देने वाले अराकीन नोटिस वसूल नहीं करते, रिसीव नहीं करते और 7 दिनों के अंदर स्पीकर के सामने पेश होके अपने इस्तीफों के हवाले से वजाहत नहीं देते, तो स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि वो इनके इस्तीफे मंजूर कर लेंगे और उसके बाद स्पीकर ऑफिस की तरफ से इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा जाएगा कि इन दो नशिस्तों पे जो है ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएं और इन दोनों अराकीन को डी नोटिफाई कर दिया जाए। नाजरीन, स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस की तरफ से जिस मालूमात की मैंने तस्दीक की है वो एक ये भी है कि स्पीकर ने बाकायदा इनके सिग्नेचर्स मैच किए हैं, जो कौमी असम्बली में इनके सिग्नेचर्स का सरकारी रिकॉर्ड मौजूद है और जो इस्तीफे इन लोगों के मौसूल हुए हैं दोनों सिग्नेचर्स मैच कर गए हैं। इसलिए ये जवाब भी काबिल कबूल अब नहीं हो सकता कि ये फेक या जाली इस्तीफे हैं। अब नाजरीन, इस हवाले से नून लीग के हलकों में सूरत हाल बहुत संगीन तरीन हो चुकी है, शदीद तरीन नाजुक हो चुकी है और चंद रहनुमाओं के बयानात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं। आप पहले वो सुन लीजिएगा कि किस कदर इस्तिराब की कैफियत से गुजर रहे हैं नून लीग की तमाम सीनियर लीडरशिप, और जिनका दावा यह था कि हमने तमाम सूबाई और कौमी असम्बलियों से मुस्ताफी हो जाना है। बल्कि मरियम नवाज तो ये दावा करते हुए भी जलसे और जुलूसों में और रैलीज में ये दावा करते हुए नजर आती हैं कि हुकूमत 500 सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों पे ज़िमनी इंतखाबात कैसे कराएगी। खैर, शायद खाकाना बासी साहब कल हामिद मीर के प्रोग्राम में शरीक थे और इन दो इस्तीफों के हवाले से उन्होंने 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में 3 यू टर्न लिए हैं। नाजरीन, पहले वो कहते हैं कि ये जो दोनों इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली को मौसूल हुए हैं वो दोनों इस्तीफे फेक हैं, जाली हैं। उसके बाद अगले ही 2-3 सेकंड बाद वो कहते हैं कि इन लोगों ने इस्तीफे अपनी क़यादत को जमा करा दिए हैं और उसके बाद एक और यू टर्न लेते हैं कि क़यादत को जमा नहीं कराए बल्कि उनके इस्तीफे खुद इन लोगों के पास अभी तक मौजूद हैं। तो हामिद मीर ने भी उनसे सवाल पूछा कि आप क्या बात कर रहे हैं सर, कि इस्तीफे इन्होंने क़यादत को भी जमा नहीं कराए और खुद इनके पास मौजूद है, ये तो आप अपने मौक़िफ़ से जो है वो इनहिराफ कर रहे हैं। तो खैर, वो आए बाएं शाएं करते रहे।
करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन एक और मौक़िफ़ सुन लें, जो जिन दो लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है उनका मौक़िफ़ क्या सामने आ रहा है। वो कहते हैं कि इस्तीफ़े हमने व्हाट्सएप के ज़रिए एहसन इकबाल और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भेजे थे, लेकिन मालूम नहीं कि वो इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर तक कैसे पहुंच गए। भाई दावा तो आप लोगों का ये था कि आप लोगों ने इस्तीफ़ा देना है, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है। भाई आप लोग इस बात पे हैरान हैं कि ये इस्तीफ़े जो है स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस तक कैसे पहुंच गए। भाई इस्तीफ़े तो होते ही वही हैं जो स्पीकर कौमी असम्बली या स्पीकर सूबाई असम्बली के ऑफिस तक पहुंच जाएं। खैर इससे भी आगे चले नाजरीन, ख्वाजा आसिफ साहब भी गैज़ व गज़ब में नजर आए और बिजलियां गिराते हुए नजर आए अपने तमाम पार्टी अराकीन पे, MNAs पे और MPAs पे, और उन्होंने सख्ती से हिदायत जारी की कि खबरदार किसी ने भी इस्तीफा जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली या स्पीकर सूबाई असम्बली को जमा नहीं कराना। इस्तीफे जिसने भी जमा कराने हैं वो बराह रास्त मुतलका पार्टी कायदीन तक जमा करा दें। यानी ये इनके इस्तीफों का हाल है, ये इनके इस्तीफों का अहवाल है नाजरीन, और जिससे ये मौजूदा हुकूमत को डराना चाह रहे थे। और इज्तिमाई इस्तीफों का जिस दिन इन्होंने ऐलान किया था उसी दिन से ही हम मुसलसल मंतकी दलाइल के साथ इन लोगों का इस्तेरदाद कर रहे हैं कि ये महज अपने हलके की अवाम को, अपने हलके के वोटर्स को और सपोर्टर्स को और हिमायतियों को गुमराह करने की एक और मजमूम कोशिश है। नाजरीन आसमा शराजी साहबा के प्रोग्राम में अज़मा बुखारी शरीक होती हैं और वो कहती हैं कि इस्तीफे स्पीकर तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे ये हुकूमत का कंसर्न नहीं है, हमने कब इस्तीफे देने हैं, ठीक है, इसका फैसला हमने करना है। तो जब सवाल यह है नाजरीन कि इसका फैसला आपने नहीं करना, इसका फैसला पाकिस्तान के कानून और आईन ने करना है, और ये उसूल ऑलरेडी तय हो चुके हैं, एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं कि इस्तीफा होता ही वही है जो कि स्पीकर के पास जमा कराया जाए। ये नहीं हो सकता कि आप खुद अपनी जहनी इख्तिरा से एक कानून जो है वो वज़ा कर लें और आप ये तय कर लें कि चूंकि हमने पार्टी कायदीन के पास इस्तीफे जमा करा दिए हैं इसलिए हमारे इस्तीफे हो गए। तो ये रियासत आपकी ख्वाहिशात, आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चला करती। खैर उसके जवाब में सदाकत अब्बासी कहते हैं कि नहीं, अब इस्तीफे जैसे तैसे करके भी मौसूल हो गए हैं और उनके सिग्नेचर भी मैच हो गए हैं कि वो एक्चुअल जेन्युइन उनके सिग्नेचर थे। अब स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो उस पर कार्रवाई भी करेंगे, यानी इनको डी नोटिफाई करके उन दोनों नशिस्तों पे अब ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इस तरह इनकी दो नशिस्तें कम हो जाएंगी। इनकी परेशानी की वजह यही है कि अगर स्पीकर ने मंजूर कर लिए और इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई कर दिया तो उसके बाद तो इनकी दो नशिस्तें और कम हो जाएंगी और इस तरह सेनेट में इनको नशिस्तें कम मिलेंगी, और ये लोगों को किस तरह बेवकूफ बना रहे थे। नाजरीन दो इस्तीफों ने दौड़े लगवा दी हैं सबकी, शायद खाकान अब्बासी की, एहसन इकबाल की, कैप्टन सफदर की, ख्वाजा आसिफ की, और इसके अलावा अज़मा बुखारी की, और इसके अलावा मरियम औरंगजेब ने आज बाकायदा रिक्वेस्ट की है स्पीकर कौमी असम्बली से कि आप जो है ना इस्तीफे मंजूर ना करें। तो इन दो इस्तीफों ने जो है नून लीग की सफ़ों में क़यामत सुगरा बर्पा कर दी है। नाज़रीन ये इमरान खान साहब का कमाल है कि उन्होंने इंतहाई मुअस्सर हिकमत अमल एडॉप्ट की और वो इनके मनफी और ब्लैकमेलिंग पे मबनी हरबों और हथकंडों से मरऊब नहीं हुए, बल्कि पारस जान ज़ेब के प्रोग्राम में इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे ऐलान किया कि मैं तो दुआ कर रहा हूं कि ये लोग इस्तीफे कब जमा कराते हैं। व्हाट डज दैट मीन कि आप इस्तीफे जमा कराएं, अगले 5 से 10 दिनों में वो सब के सब इस्तीफे हम मंजूर करा लेंगे, और उसके बाद हुकूमत का प्लान ये है नाजरीन कि मरहला वार इन्होंने 10-10, 15-15, 20-20 नशिस्तों पे इंतखाबात कराने हैं, ज़िमनी इंतखाबात कराने हैं। इन्होंने लेट्स सपोज 400 इस्तीफे दे दिए सूबाई और कौमी असम्बलियों से, तो 20 फिर 20 फिर 20 फिर 20 इस तरह 30-30, 40-40 नशिस्तों पे हुकूमत का प्लान है कि वो ज़िमनी इंतखाबात कराए, और हर हल्के में जो है इमरान खान साहब अपने उम्मीदवार उतार देंगे और वो वहाँ से कामयाब होके इनके इस्तीफों की सूरत में जो है PTI की कौमी और सूबाई असम्बलियों में अक्सरियत और बढ़ जाएगी। नाज़रीन इस हवाले से आज की वीडियो में इतनी गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश करनी थी। आने वाली वीडियोज़ में आपसे मुख्तलिफ
मौज़ूआत पे नशिस्त होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।